पहली बार मार्वल यूनिवर्स में मेफिस्टो का नाम लिया गया। हमें लेडी डेथ की झलक मिली और यहाँ लड़का एगाथा का बेटा ही है। एगाथा ऑल अलोंग का तीसरा एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड का नाम थ्रू मैनी माइल्स ऑफ ट्रिक एंड ट्रायल्स जो बैलेट ऑफ विचेस की ही लाइन है। इस एपिसोड में एगाथा के बेटे की बात हुई है। हमें पोशन विच का क्राफ्ट दिखा, लेडी डेथ का क्लियर लुक मिला और मिसेस हर्ट भी चल बसी। हालांकि इस एपिसोड में रियो विडाल नहीं दिखी। मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ एगाथा के तीसरे एपिसोड का। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। शो शुरू होता है विचेस रोड के साथ, जहाँ जैसा इस एपिसोड का नाम वैसा ही विचेस भी डिकोड कर रही हैं कि बैलेट के हिसाब से उन्हें कई ट्रायल से होते हुए सबसे वर्स्ट नाइटमेयर का फेस करना पड़ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन विचेस के पास इनका मैजिक नहीं है, पर यही टीम सजेस्ट करता है विच क्राफ्ट। अब जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये लड़का बिली नहीं एगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच हो सकता है। इस विचेस रोड के बारे में पता होने से लेकर बाकी की चीजें पता है, यही यहाँ विचेस क्राफ्ट सजेस्ट करता है। आप नोटिस करेंगे कि पोशन बनाते टाइम भी इंग्रेडिएंट का असली मतलब बता रहा था। इसे पोशन विचेस से भी ज्यादा नॉलेज है। एपिसोड में एगाथा के बेटे के बारे में भी बात होती है। इवन मार्वल ने पहले टीजर ट्रेलर के सब टाइटल में एक गलती से ये रिवील कर दिया था कि ये लड़का बिली है, पर जब सीन के मेजर हिस्सों में इसे टिन कहकर बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि सब टाइटल में बिली जानबूझकर नाम डाला गया। आगे यही विच के मुंह पर सीजल देखकर बात करती है कि किसी ने रिडक्शन स्पेल डाला है टिन पर, वो भी विचेस के लिए, कि विचेस को पता ना चले कि ये कौन है। यहाँ दो नाम और यूज हुए हैं टिन के लिए, अर्कली लिटिल मिस्ट्री और बेस्ट डाटा क्रैंकी। विचेस स्टेट अंडर अ रॉक। पिछले एपिसोड में इसे मिस क्रिएट सेक्रीफाइस ना जाने क्या क्या नाम बुलाया गया। अब एगाथा सबका मोटिव क्लियर करती है कि वो सभी विचेस रोड क्यों आई है। एगाथा अपनी पावर्स गेन करने आई है। जेनिफर के लिए कहा गया वो अनबाइंड होना चाहती है और लिलिया के लिए कहा गया वो अपना फॉर्चून रिवर्स करना चाहती है और एलिस के लिए कहा गया वो जानना चाहती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अब लिलिया को एपिसोड में बुढ़ापा और लेडी डेथ दिखती है। ये बहुत हैरानी की बात है। एमसीयू में लेडी डेथ पहली बार। लेडी डेथ तो दिख रही है। इसके साथ साथ ये भी रूमर्स है कि रियो विडाल ही लेडी डेथ है जो कि एगाथा को लेने आई थी और उसका एगाथा से झगड़ा इसलिए है क्योंकि वो डेथ को चीट कर रही है और बार बार विचेस की पावर को चुराकर खुद को बूढ़ा होने से रोकते हुए और इसलिए मिलने आए थे एपिसोड 1 में। आगे लिलिया लेडी डेथ से दूर जा रही है। अब आते हैं एलिस ऊपर। तो एलिस विचेस रोड आई है अपने माँ के किलर को ढूंढने। यहाँ एगाथा के कवन के आगे एक घर दिखता है तो इस घर में घुसते ही सबके कपड़ों के साथ साथ एपिसोड का रिजोल्यूशन भी चेंज हो जाता है। ये मुझे वांडा विजन की याद दिला रहा है, जहाँ जब वांडा विजन में हेक्स के अंदर का नजारा दिखता है तो रिजोल्यूशन अलग होता है, जबकि हमें बाहर का नजारा दिखता है तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब यहाँ घुसते ही किसी ने कहा ह्यूज टाइनी लाइफ। यहाँ ह्यूज टाइनी जैसी कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर ट्रायल जहाँ कवन वाइन पीकर खुद को पॉइजन कर रहे हैं और पोशन विचेस को इसका एंटीट्यूड ढूंढना है। यह ट्रायल के शुरुआत में जेनिफर टिन से एगाथा के बारे में बात करती है, जहां वो बताती है बुक ऑफ डैम यानी डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, जहां वो ये भी कहती है शायद उसका बेटा डीमन बन गया हो या एजेंट ऑफ मेफिस्टो। ये पहली बार मेफिस्टो वर्ड यूज हुआ है एमसीयू में। यहाँ एगाथा के बेटे का नाम निकोलस स्क्रैच है। कॉमिक्स में निकोलस को एगाथा से नफरत होता है, जहाँ ये लड़का निकोलस स्क्रैच ही है जो बदला लेने आया है, लेकिन कॉमिक्स में एगाथा बुरी नहीं होती है। आगे एगाथा को विजन आते हैं जहाँ वो अपने बेटे के रोने की आवाज भी सुनती है, पर उसके बेटे की जगह डार्क होल्ड दिखता है। एगाथा आगे वाइन पीने से पहले बोलती है हार्बिंजर्स ऑफ डूम, इसका मतलब बैड वुमेन्स यानी कुछ बुरा होगा। यहाँ आप नोटिस करेंगे मिसेस हर्ट सबसे पहले वाइन पीती है और विजन सबसे पहले आते हैं, जहाँ वो नाम लेती है वांडा का और कहती है लेट हिम ब्रीथ, जहाँ वो वांडा के पहले एपिसोड के विजन देखती है, जहाँ वांडा उसकी आंखों के सामने मिस्टर हर्ट को मारती है। यही बिली ऐसा होने से पहले एलिस वू के टैटू के बारे में पूछता है, जहाँ वो बताती है उसकी माँ ने उसको टैटू बनवाने को कहा है क्योंकि उनके परिवार में सब क्रस्ड हैं और ये टैटू क्रस्ट को दूर रख। यहाँ किसी डीमन ने एलिस की फैमिली को क्रस्ट किया है और यही वो यह भी बताती है कि उसे ये टैटू 13 साल की उम्र में मिला, जिसपे टिन कहता है कि उसके साथ भी 13 साल की उम्र में बहुत कुछ हुआ। अब हमें याद है वांडा विजन में बिली और उसका भाई टॉमी पैदा हुए, फिर 5 साल के हुए, फिर 10 साल के हुए, फिर वो हेक्स के हटने के बाद गायब हो गए। मतलब उन्होंने 13 साल की उम्र देखी ही नहीं, जबकि इस टीन ने देखी है। जहाँ आगे मिसेस हर्ट ने सूजन झेला, विजन को भी झेला, जबकि एगाथा ने आखिरी में वाइन पिया और लास्ट में सारे इफेक्ट झेले। एलिस को उसकी माँ दिखी। जेनिफर को कोई ऐसा दिखा जिसने शायद उसे बाइंड किया है क्योंकि वो विचेस रोड अनबाइंड होने ही आई है। लिलिया को उसको दिखती है ओल्डर वर्जन, यंगर वर्जन और लेडी डेथ, और यहाँ टीन हेल्प करता है पोशन को हिट करने में। इन सब के ऊपर उसके ब्लड के बिना पोशन इनकम्प्लीट था और ट्रायल पूरा होते ही बाढ़ आ जाती है।